लद्दाख में। हाँ, चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। कल हम लोग कक्षा 3 के पर्यावरण पर चर्चा किए थे और आज कक्षा 4 के पर्यावरण के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग याद करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि 3, 4, 5 के पर्यावरण से आपको 15 प्रश्न सीटेट पेपर 1 में क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। देखिए, कक्षा 4 के पर्यावरण की जो किताब है उसका पहला पाठ है चलो चले स्कूल। इस पाठ में आपको कुछ विशिष्ट यातायात के साधनों का जो है चर्चा किया गया है। जैसे कि असम में, चूँकि असम में आपको बारिश बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर बांस और रस्सी से बने हुए जो पुल होते हैं ना, उनका इस्तेमाल लोग नदियों को पार करने में करते हैं और इसी को पार करके इसी पुल के सहारे बच्चे विद्यालय जाने का कार्य करते हैं। लद्दाख, देखिए भारत के उत्तरी क्षेत्र में आपको लद्दाख का क्या है, पठार है, पठारी इलाका है और वहाँ पर आपको नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है ना। ट्रॉली जो है वह लकड़ी से बना हुआ क्या होती है, झूला होती है, जो नदी के दोनों सिरों पर आपको खंभा गाड़ करके लोहे की रस्सी रहती है और उसमें ट्रॉली क्या रहता है, लटकता हुआ रहता है, जिसमें बच्चे बैठते हैं। उधर रस्सी को क्या किया जाता है, खींचा जाता है, तो बच्चे इस पार से उस पार जाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। केरल के कुछ भागों में लोग दूसरी जगह जाने के लिए वल्लम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वल्लम का। और वल्लम क्या होता है, लकड़ी से बना हुआ छोटा नाव होता है। वल्लम क्या होता है, लकड़ी से बना हुआ छोटा नाव होता है, जिसका इस्तेमाल केरल में नदियों को पार करने के लिए बच्चे करते हैं। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग होता है। रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ का मुख्य पशु क्या है, ऊँट है, तो वहाँ ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल सुदूर इलाकों में बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। इसमें याद यही रखना है कि ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है, लद्दाख में इस्तेमाल किया जाता है। असम में बांस और रस्सी से बने पुल का इस्तेमाल नदियों को पार करने में किया जाता है और राजस्थान में ऊँट गाड़ी का जो है इस्तेमाल किया जाता है और केरल में वल्लम का इस्तेमाल किया जाता है। वल्लम लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव होती है। देखिए, इसी पाठ में आपको जुगाड़ गाड़ी की भी चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, जुगाड़ गाड़ी की। जुगाड़ गाड़ी आप लोग रोड, चौक, चौराहे पर देखते भी होंगे, ठीक है। आगे में मोटरसाइकिल का इंजन लगा रहता है और उसी में पीछे से ट्रॉली को जोड़ दिया जाता है, तो वह कौन सा गाड़ी कहलाता है, जुगाड़ गाड़ी न। जुगाड़ टेक्निक से वह क्या होता है, बना हुआ होता है न। और इसका भी काफ़ी जो है इस्तेमाल आजकल होता है। देखिए, पक्षियों के जो है कान दिखाई नहीं देते और वैसे भी याद रख लीजिए कि जो भी आपको अंडा देने वाले जीव हैं उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। अंडा देने वाले जीव के बाहरी कान नहीं होते हैं, ठीक है। और जो अंडा देने वाले जीव हैं उनके कान के रूप में उसमें उसके सिर पर छिद्र होता है। क्या होता है, छिद्र होता है। तो पक्षियों के भी बाहरी कान आपको नहीं होते, ठीक है। लेकिन वो जो छिद्र होता है, उन्हीं छिद्रों के माध्यम से पक्षी सुनने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। छिपकली वो भी अंडे देती है, उसमें भी आपको छेदनुमा कान होते हैं। यानी सीधा समझिए कि जो जानवर बच्चे देते हैं उनके बाहरी कान दिखाई पड़ते हैं और जो जानवर अंडे देते हैं उसके बाहरी कान दिखाई नहीं पड़ते। अब कक्षा 4 पर्यावरण का जो पाठ 3 है उसमें हाथी के बारे में चर्चा
की गई है। कई बार सीटेट में आपको हाथी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको ये सारे तथ्य क्या रखने हैं, याद रखने हैं। हाथी जो है, एक वयस्क हाथी जो है ना, वह एक दिन में 1 क्विंटल भोजन कर लेता है, 100 किलो ना। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी भोजन कर लेता है। हाथी के बारे में हम सोच सकते हैं वैसे कि बहुत आराम करता होगा, उतना भारी भरकम शरीर है तो आराम ज़्यादा करता होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाथी बहुत ही कम आराम करता है। पूरे दिन में वह 2 से 4 घंटे ही सोने का क्या करता है, कार्य करता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना क्या होता है, बहुत ही पसंद होता है। हाथी के जो कान होते हैं वह पंखा के भांति बड़ा होता है न, और कान को हिला डुला करके वह अपने शरीर को क्या पहुंचाता है, ठंडक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद एक 3 महीने का भी यदि हाथी का बच्चा है ना, तो वो उसका वजन जो है 200 किलो होता है। एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। हाथी जो है वह झुंड में रहता है, लेकिन झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, यानी मादा हाथी जिसको हथनिया कहते हैं वो, और फिर 14-15 साल उम्र के जो हाथी के बच्चे होते हैं वो आपको क्या रहते हैं, झुंड में रहते हैं। जब ये 15 साल से ज़्यादा हुआ और नर हाथी उसमें से क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना, वो झुंड में नहीं रहता है। और हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनिया और बच्चे रहते हैं। तो हाथी के बारे में आप लोगों को क्या सब याद रखना है कि हाथी एक दिन में, एक वयस्क हाथी एक दिन में 1 क्विंटल भोजन करता है। एक 3 महीने के हाथी का वजन भी 200 किलो होता है, तो बड़े हाथी का वजन कितना होगा कल्पना आप कर सकते हैं ना। हाथी बहुत ही कम आराम करता है, 2-4 घंटे ही या सोने का क्या करता है, काम करता है। हाथी कीचड़ में खेलना क्या करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। और हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, जिसको हिला डुला करके वे अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। यानी उसका कान पंखा के जैसा व्यवहार करता है न। हाथी झुंड में चलते हैं, और हाथी के झुंड में, एक झुंड में 14 से 15 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। यदि नर हाथी है तो वह 14-15 साल के बाद झुंड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और हाथी के झुंड की जो नेता होती है, जो सबसे बुढ़िया हाथी है न, बुढ़िया हथनिया है न, वह जो है हाथी के झुंड की क्या होती है, नेता होती है न। देखिए, आपको वर्ग 4 पर्यावरण के पाठ 4 में अमृता की कहानी की चर्चा की गई है न। देखिए, राजस्थान में एक गांव है खेजरली। राजस्थान में एक गांव क्या है, खेजरली है, जिसमें खेजरी के बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। इस गांव के में जो रहने वाले लोग हैं वे बिश्नोई जनजाति के हैं। किस जनजाति के हैं, बिश्नोई जनजाति के लोग हैं। और ये लोग जो है प्रकृति पूजक होते हैं। क्या होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। पेड़ संरक्षण के प्रति ये काफ़ी क्या होते हैं, सजग होते हैं। बहुत पुराने समय में इन लोगों ने पेड़ की कटाई का क्या किया था, विरोध किया था, और चिपको आंदोलन चलाने का कार्य किया था। खेजरी के बारे में जान लीजिए। खेजरी जो है वह राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला क्या है, जीव है। इसे ज़्यादा पानी की पाया जाने वाला पौधा है। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। खेजरी की जो छाल है वह दवा के काम में प्रयोग में लाई जाती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, और इनके पेड़ की फलियों की आपको सब्जियां भी बनाई जाती है। खेजरी कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में। ठीक है, खेजरी पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इनके छाल से क्या बनता है, दवा बनता है।
और इसके लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की जो फलियां होती है उससे सब्जी बनाने का कार्य किया जाता है। अब आगे जो है आपको अनीता की मधुमक्खियाँ, 5वां पाठ है वर्ग 4 पर्यावरण का, अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें आपको अनीता कुशवाहा नाम के एक लड़की की चर्चा की गई है। अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव की रहने वाली है। अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव की रहने वाली है। वह एक आपको चमकता सितारा है। चमकता सितारा ऐसे लड़कियों को कहा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रयास से विद्यालय तक पहुंचते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर गांव में आकर कुछ ऐसे रोजगार करते हैं जिनसे कि और लोग भी क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं न, उसी को चमकता सितारा कहा जाता है। तो अनीता कुशवाहा भी क्या है, चमकता सितारा है। और उन्होंने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में नाम कमाने का काम किया है ना। आपको याद रखना चाहिए कि मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों के बारे में जान लीजिए कि मधुमक्खी पालन का सबसे बेहतर महीना न अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, क्योंकि इसी महीने में मधुमक्खियाँ अंडा देने का क्या करती है, कार्य करती है। मधुमक्खी झुंड में रहती है, इसका अपना छत्ता होता है, ठीक है। और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होता है, कुछ नर मक्खी होता है और शेष जो है श्रमिक मक्खी होता है। रानी मक्खी जो है वह अंडे देने का कार्य करती है। नर मक्खी का कोई खास काम नहीं होता। इस बार भी सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो श्रमिक मक्खी होती है वह फलों से रस चूसकर लाने का काम करती है, छत्ते बनाने का काम करती है। यानी श्रमिक मधुमक्खी का बहुत बड़ा क्या है, योगदान है मधुमक्खी के छत्ते में। साथ ही साथ मधुमक्खियों को लीची का फूल जो है वह काफ़ी क्या है, पसंद होता है न। और लीची के फूल जो है फरवरी महीने में लगते हैं, ठीक है। तो क्या सब तथ्य याद रखना है आपको अनीता कुशवाहा के बारे में कि वह मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव की रहने वाली है। वह एक चमकता सितारा है। उन्होंने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में नाम कमाने का कार्य किया है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि मधुमक्खी छत्ते या झुंड में रहती है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ नर मक्खियाँ और शेष जो है श्रमिक मक्खी होती है न। रानी मक्खी अंडे देने का काम करती है, नर मक्खी का कोई खास काम नहीं होता। और श्रमिक मक्खियाँ जो है वह फूलों से रस एकत्र करने का काम करती है, छत्ते को बनाने का क्या करती है, काम करती है। और छत्ते को सुरक्षा भी क्या करती है, प्रदान करती है, ठीक है। मधुमक्खी पालन का सबसे बेहतर समय जो है अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है। मधुमक्खी पालन को आपको एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों को लीची का फूल क्या होता है, काफ़ी पसंद होता है। लीची के फूलों का रस चूसना उसे काफ़ी पसंद होता है न। हम लोगों को आगे यह भी याद रखना है कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये कहाँ पर है, आपको गुजरात में है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड कहाँ पर है, गुजरात में है। कोझिकोड, कोझिकोड नामक जगह जो है केरल में है। मडगांव नामक जगह गोवा में है। मडगांव नामक जगह कहाँ पर है, गोवा में है। और एक चीज़ यह भी याद रखना है कि गोवा से केरल जाने के लिए एक स्पेशल रेल रूट का निर्माण किया गया है न। गोवा से केरल जाने के लिए एक स्पेशल रेल रूट का निर्माण किया गया है, रेल मार्ग का निर्माण किया गया है, जिसको कोंकण रेलवे के नाम से जाना जाता है। और इस रेल रूट में 92 सुरंग और 2000 पुल है। इस रेल रूट में 92 सुरंग, 92 कोंकण रेलवे न, कोंकण रेलवे, ठीक है। इस रेल मार्ग में आपको 92 सुरंग और 2000 क्या है, पुल है। आप लोगों को याद रखना है मलयालम भाषा में, मलयालम
भाषा में, मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा है। केरल की भाषा मलयालम, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, तमिलनाडु की भाषा तमिल, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ न। तो मलयालम कहाँ की भाषा है? आपको केरल की भाषा है न। मलयालम भाषा में, ठीक है, बली अम्मा जो है मौसी को कहा जाता है। माँ की जो बड़ी बहन होती है उसको बली अम्मा कहा जाता है। माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? बली अम्मा कहा जाता है। माँ की माँ अर्थात नानी को अम्मू माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्मू माँ। माँ की माँ अर्थात नानी को अम्मू माँ कहा जाता है। ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है, आगे ये मिलेगा आपको, कि वहाँ मलयालम भाषा में आपको पिता के जो छोटे भाई होते हैं न, चाचा, उसको चिटपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिटपन कहा जाता है। ठीक है। और चाची का भी एक स्पेशल नाम है वहाँ पर मलयालम भाषा में, जो आगे लिखाए हैं हम ना। चाची का क्या नाम कहा जाता है? जो भी हो, चलिए देख लेंगे आगे हम लोग ना। उसके बाद हम लोगों को कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ तथ्य याद रखने हैं। किसके बारे में? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर। वेट माने भार, और लिफ्टर माने उठाने वाला, यानी भारोत्तोलन एक खेल होता है जिसमें खिलाड़ी जो है वजन उठाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक है, एक वेट लिफ्टर है। वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। उनके पापा पुलिस में हवलदार है। कर्णम मल्लेश्वरी के पापा पुलिस में क्या है? हवलदार है। जब यह 12 साल की थी उस समय से ही यह वजन उठाने का क्या करती है? कार्य करती है। यह एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन क्या कर सकती है? उठा सकती है। ठीक है। इनकी 4 बहनें हैं, वो भी इसी खेल में लगी हुई है। वो भी वजन उठाने का ही क्या करती है? कार्य करती है। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीतने का काम किया है। इनके अलावे कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीतने का क्या किया है? कार्य किया है ना। तो क्या सब याद रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह क्या है? आपको एक वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इसके पापा पुलिस में क्या है? हवलदार है। जब ये 12 साल की थी उसी समय से यह भारोत्तोलन खेल में जो है लगी हुई है। अभी यह 130 किलोग्राम तक वजन क्या कर सकती है? उठा सकती है। इनकी 4 बहनें हैं, वो भी आपको खेल में क्या है? इसी खेल में लगी हुई है। ठीक है। और कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारोत्तोलन की खेल में जो है कांस्य पदक जीतने का कार्य किया है। साथ ही साथ भारत के बाहर विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने 29 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतने का कार्य किया है। यहाँ पर आपको कबड्डी के खेल के बारे में भी कुछ बातें याद रखना है। कबड्डी के खेल में आँख, कान और हाथ का बेहतर तालमेल होता है। बच्चों के मनोगत्यात्मक विकास में यह काफ़ी सहायक होता है। कबड्डी के खेल में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। हमको विद्यालयों में बच्चों के बीच कबड्डी के खेल को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक आप लोगों को मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। पिछला जितना बात बताए हैं उनको पढ़ने का, और जस्ट आप लोगों से क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आप लोगों से एक एक करके प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। सबसे पहले कौन है उधर? निधि जी, आप बोलिए, बांस और रस्सी से बने पुल का इस्तेमाल कहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं? जल्दी बोलिए।
तभी से सुन रहे थे ना। गलत उत्तर है असम के बच्चे बांस और रस्सी से बने पुल का इस्तेमाल स्कूल जाने के लिए करते हैं। चलिए आप बोलिए अजीता जी, बच्चे नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं कहाँ? लद्दाख में। बिल्कुल सही उत्तर। लद्दाख में बच्चे नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। नाजनी जी आप कहिए वल्लम, वल्लम क्या है? केरल में नदियों को पार करने के लिए जो लकड़ी के छोटे छोटे नाव इस्तेमाल में लाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। आप बोलिए कि इस पंखे को बंद कर दीजिए। ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल जो है कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में। बहुत अच्छा। चलिए नूतन जी आप बोलिए किन जीवों के बाहरी कान होते हैं और किन के नहीं होते हैं? अंडे देते हैं उसके बाहरी कान नहीं होते। बिल्कुल, जो अंडे देते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते, जो बच्चे देते हैं उनके बाहरी कान होते हैं। ठीक है। मगरमच्छ, छिपकली, पक्षी, सांप, इस सब का बाहरी कान नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद रंजना जी आप बोलिए एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन करता है? 100 केजी। एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 केजी। ना हाथी एक दिन में कितना सोता है? 2 से 4 घंटे। ना हाथी का जो झुंड होता है उसका नेतृत्व कौन करती है? जो सबसे बूढ़ी हथनियाँ होती है वह उसका नेतृत्व करती है। नर हाथी कितने समय तक झुंड में रहते हैं? 12 से 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं और उसके बाद वह झुंड को छोड़ देते हैं। पूनम टू आप बोलिए खेजरी गांव कहाँ पर है? राजस्थान में। खेजरी के पेड़ की विशेषताएं बताइए। इसमें मतलब पानी नहीं, कम पानी में होता है। ठीक है। और बिश्नोई भी कहा जाता है इसको। मैंने खेजरानी गांव में जो रहने वाले लोग हैं वे बिश्नोई जनजाति के हैं ना। खेजरी के पेड़ की विशेषता है कि यह राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसकी छाल का प्रयोग जो है दवा के रूप में किया जाता है ना। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। साथ ही साथ इसके पेड़ की फलियों से सब्जी बनाने का कार्य किया जाता है। पूनम 3 आप बोलिए अनीता कुशवाहा कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव की रहने वाली है ना। आप बोलिए मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन होता है? अक्टूबर से दिसंबर का महीना। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन होता है? अक्टूबर से दिसंबर का महीना। ठीक है। आप पूनम 1 मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बताइए कि इसमें कौन कौन रहते हैं, किसका क्या काम है? एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ नर मधुमक्खी होते हैं, से श्रमिक मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खी फूलों के रस एकत्र करके लाती है, छत्ता की सुरक्षा करती है, छत्ता को बनाती है। नर मधुमक्खी का कोई खास कार्य नहीं होता है। ठीक है। चलिए बनीता जी आप बोलिए मधुमक्खी को किस पौधे का फूल बहुत अधिक पसंद है? लीची के पौधे का फूल बहुत अधिक क्या है? पसंद है। ठीक है। बहुत अच्छा। स्मृति जी आप बोलिए
बलसाड नामक जगह किस राज्य में है? गुजरात में। बलसाड कहाँ पर है? कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में। अब मडगांव कहाँ पर है? गोवा में। मडगांव कहाँ पर है? गोवा में। गोवा से केरल जाने के लिए जो कोंकण रेलवे है उसमें कितना सुरंग और कितना पुल है? 92 सुरंग और 2000 क्या है? पुल है। बहुत अच्छा। चलिए रूपम जी आप बोलिए, मलयालम भाषा में बली अम्मा किसको कहा जाता है? बली अम्मा माँ की बड़ी बहन को। ठीक है। कोट्टायम कहाँ पर है? कोझिकोड और कोट्टायम। क से कोझिकोड, क से कोट्टायम, क से केरल। कोझिकोड कोट्टायम दोनों जगह कहाँ पर है? केरल में। ठीक है। मुकेश जी आप बोलिए, कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह किस खेल से जुड़ी हुई है? भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई। कहाँ ध्यान रहता है? चलिए प्रिंस बाबू आप बोलिए, कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की रहने वाली है और इसके पापा क्या करते हैं? पुलिस में आंध्र प्रदेश के रहने वाले। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और इसके पापा पुलिस में हवलदार हैं। आप बोलिए सज्जाद बाबू, कर्णम मल्लेश्वरी ने अभी तक भारत के बाहर कितने मेडल जीतने का कार्य की है? 29 मेडल। कितना मेडल? 29 मेडल। ठीक है। आप बोलिए, कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक बार में कितना वजन उठा सकती है? 130 किलो वजन क्या कर सकती है? उठा सकती है। उनकी कितनी बहनें हैं? 4 बहनें। चारों बहन किस कार्य में लगी है? वेट लिफ्टिंग में ही लगी हुई है। चलिए अमित वर्मा जी आप बोलिए, किस खेल में बच्चों का मनोगामक विकास बहुत अच्छा होता है? कबड्डी के खेल में। कबड्डी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। बहुत अच्छा। चलिए आप बोलिए नरेश बाबू कि गोवा और केरल के रास्ते में कितना सुरंग और कितना पुल है? 92 सुरंग और 2000 पुल है। आप बोलिए जितेंद्र बाबू कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है न। आप बोलिए गोपाल बाबू न कि अनीता कुशवाहा कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव की रहने वाली है न। आप बताइए अमित जी जितेंद्र जी कि राजस्थान में खेजड़ी का जो पेड़ पाया जाता है उसकी क्या क्या विशेषता है? खेजड़ी के पेड़ में सर जो कि कीड़ा नहीं लगता है, कीड़ा नहीं लगता है, से दवाई बनता है और उसके खाया भी सब्जी बनाया जाता है। उसके फली का सब्जी बनाया जाता है न। और ये कम पानी में उगता है। बहुत अच्छा। चलिए आप बताइए रिकेश बाबू, बिरजू बाबू आप बताइए हाथी के बारे में। आप बताइए ना। एक हाथी एक दिन में 100 केजी खाना खाता है। हाँ। उसके बाद वो 3-4 महीने के बच्चे हाथी का उसका वजन 2 कुंटल तक होता है। ठीक है। हाथी कम आराम करता है जी, 3 से 4 घंटा सोता है। 2 से 4 घंटा ना। हाथी पानी और कीचड़ से खेलना पसंद करता है। इनके कान पंखे के जैसे होते हैं जो इसके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। हाथी झुंड में रहता है न। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। कोई नर हाथी यदि 14-15 साल तक झुंड में रहने के बाद झुंड को छोड़ देता है। और हाथी के झुंड की जो नेता होती है वह सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। चलिए अब 1 महीने का कितना होता है वो जा करके नापना पड़ेगा। 3 महीने का दिया है। 3 महीने का 200 केजी। अब जो NCERT में दिया है
वही उस याद तथ्य को हमको क्या रखना है, याद याद रखना रखना। अब 1 महीने में कितना वजन होता है, 7 महीने में कितना होगा, एवरेजिंग करते जाइए। तो वो जा कर के वहाँ पर नापना पड़ेगा ना। अब चलिए देखिए, उत्तरांचल में एक चमोली जिला है। उत्तरांचल में क्या है, एक चमोली जिला है, उसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। उत्तरांचल के चमोली जिले को क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है। और फूलों की घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ फूल जो है बहुत प्रचुर पैमाने पर न बड़े अधिक ज़्यादा मात्रा में होते हैं वहाँ। बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है न। इसके बाद मधुबनी चित्रकला के बारे में, मधुबनी तो हमारे पड़ोस का क्या है, जिला है। और वह चित्रकला हम लोगों के घर आंगन में भी मौजूद है न। उपलब्ध है। और मधुबनी चित्रकला जो है एक प्राचीन लोक चित्रकला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर जो है इस चित्रकला में न क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। चावल का पेस्ट बना करके उसमें आपको प्राकृतिक रंग सब मिलाया जाता है और विभिन्न पशु पक्षी जानवर ये सब का क्या बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है। ठीक है। देखिए फूल जो है वह केवल हम सूंघने के काम में नहीं लाते हैं। फूल केवल आँखों को ही राहत नहीं पहुंचाता है, पेट को भी राहत पहुंचाता है। अलग अलग तरह के फूलों की सब्जियां भी बनाई जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। केरल में आपको केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। केरल में किसकी सब्जी बनाई जाती है, केले के फूल की सब्जी। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े बनाए जाते हैं न। गुलदाउदी और जिनिया के फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं न। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है न, वह इत्र उत्पादन के लिए, किसके लिए, इत्र उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है। यहाँ ट्रकों में भर भर के फूल लाए जाते हैं। उनसे इत्र, गुलाब जल, केवटी ये सब क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। फूल के पंखुड़ियों के बीच में पतली महीन रचना होती है जिसको कि हम पराग कहते हैं। क्या कहते हैं, फूल के पंखुड़ियों के बीच में जो पतला पाउडर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पराग कहते हैं। डेरा गाजी खान नामक जगह जो है पाकिस्तान में, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। देखिए गाँव में आपको मिट्टी के जो घर आंगन होते हैं उसके फर्श की जो लिपाई है, लिपाई पोताई गोबर से की जाती है। किससे की जाती है, जिससे कि कीड़े नहीं लगते हैं। यानी गोबर का जो घोल होता है वह कीटाणुनाशक का क्या करता है, काम करता है न। इसके बाद आपको वर्ग 4 पर्यावरण का जो पाठ 14 है वह है बसवा का खेत। बसवा जो है महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र का रहने वाला है और वहाँ पर प्याज की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में की जाती है। प्याज के जो बीज है वे बोए जाने के 10-15 दिन बाद क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं न। प्याज की खेती में खूंटी, इलीगे, कुरीगे नामक औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। खूंटी से ज़मीन को खोदा जाता है, जैसे हम लोगों के यहाँ खंती होता है। इलीगे से प्याज से जो है जो उसकी पत्तियाँ होती है उसको अलग किया जाता है। और कुरीगे जो है वह हल जैसा औजार होता है। किसके जैसा औजार होता है, हल के जैसा औजार होता है। तो ये औजार की चर्चा की गई है न। इलीगे, कुरीगे, खूंटी, तो इनका नाम हम लोगों को दिमाग में रखना है। देखिए गीजू भाई बधेका भारत के गुजरात राज्य के रहने वाले थे। गीजू भाई बधेका कहाँ के रहने वाले थे, भारत के गुजरात राज्य के रहने वाले थे। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक के रूप में भी बधेका जी जाने जाते। वैसे बाल केंद्रित शिक्षा का जनक जॉन डीवी को माना जाता है, लेकिन भारत में बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे विशेष चर्चा गीजू भाई बधेका ने की थी। बहुत बड़े शिक्षाविद थे। उन्होंने दिवा स्वप्न नाम की पुस्तक लिखी थी
जिसमें उन्होंने पारंपरिक शिक्षा पद्धति के दोषों का जो है वर्णन किया था, साथ ही साथ बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का समर्थन किया था ना। अब है पक्षियों के बारे में। किसके बारे में? पक्षी के बारे में। कोयल, काला कलूटा पक्षी ना, लेकिन आवाज़ काफ़ी मधुर ना है, होती है बहुत चालाक, होती है बहुत चालाक। या क्या करती है? कौवा के घोंसले में अंडा दे देती है और कौवा ही उसके अंडे को सेने का क्या करता है? कार्य करता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती ना, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवा जो कि पेड़ के ऊंची टहनियों पर घोंसला बनाते हैं, उसी के घोंसले में यह क्या करती है? अंडा दे देती है और कौवा ही इसके अंडे को सेने का कार्य करता है। कंचीरी नाम की एक चिड़िया होती है। कौन चिड़िया? कंचीरी नाम की। कंचीरी चिड़िया जो है वह पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। कौन? कंचीरी। कंचीरी पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। कंचीरी को इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इंडियन रोबिन। किसको? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फाख्ता पक्षी। किसके बारे में? फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी जो है हाँ बोलिए। हाँ वो जो घोंसला बनाती है कंचीरी, उसमें ऊन न बाल नाजुक टहनियों हाँ वो सब का इस्तेमाल करती है। फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस के कांटों या मेहंदी पेड़ का जो झाड़ होता है उसमें घोंसला बनाने का क्या करती है? कार्य करती है। गोरैया जो कि घर में पाया जाता है, कहीं भी आजकल तो गोरैया लुप्त हो रहा है, उसके संरक्षण की बात की जा रही है। तो गोरैया जो है कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, कबूतर भी कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। ठीक है। एक बसंत गोरी नाम की चिड़िया होती है। कौन? बसंत गोरी ना। बसंत गोरी जो है वह क्या करती है? गर्मियों के दिनों में टुक टुक की आवाज़ लगाती है। बसंत गोरी चिड़िया गर्मियों के दिनों में टुक टुक का क्या लगाती है? आवाज़ लगाती है और पेड़ के तने में गहरा छेद करके या उसमें अंडे देने का क्या करती है? कार्य करती है। दर्जनी चिड़िया। कौन? दर्जनी चिड़िया। जैसा नाम वैसा काम। यह जो है इसकी चोंच बहुत ही नुकीली होती है और चोंच के माध्यम से यह पेड़ के दो पत्ती को सी करके थैली नुमा घोंसला बनाती है। दर्जनी चिड़िया अपने चोंच के माध्यम से दो पत्तों को सी करके न थैली नुमा क्या बनाती है? घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। शक्कर खोरा जो है, शक्कर खोरा छोटे पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। बीबर पक्षी जो है, जितने भी नर बीबर पक्षी है ना, वह अपना घोंसला क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और जो मादा बीबर पक्षी होती है उन घोंसलों को देखती है, जो पसंद होता है उसमें वह रह जाती है ना। तो इस तरह से बीबर पक्षी जो है अपना जीवन यापन करता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवा के घोंसला में अंडा देता है और कौवा ही उसके अंडे को सेता है न। और कौवा पेड़ के ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है न। कंचीरी या इंडियन रोबिन जो है वह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। गोरैया और कबूतर कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। बसंत गोरी गर्मियों के दिनों में टुक 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 का आवाज़ जो है लगाती रहती है और यह जो है पेड़ के तनों में छेद करके उसमें अंडे देने का काम करती है। दर्जनी चिड़िया जो है
वह अपनी चोंच से पत्तों को सी करके थैलीनुमा घोंसला बनाकर उसमें रहती है। शक्कर खोरा जो है वह छोटे पेड़ या वृक्ष जो झाड़ी होते हैं उस पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है, लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जितने भी नर बीबर पक्षी होते हैं वे अपना घोंसला बनाते हैं और जो मादा बीबर होता है उन घोंसलों में से किसी एक घोंसले को पसंद कर उसमें रहने का क्या करती है। अब है जानवरों के दांत के बारे में। किसके बारे में? जानवरों के दांत के बारे में। देखिए गाय जो होता है ना, उसके आगे के वाले दांत क्या होते हैं? छोटे होते हैं और पीछे वाले दांत जो है नुकीले और बड़े होते हैं, जिससे वे अपने घास को चबाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। बिल्ली और जो भी मांसाहारी जंतु है उसके आगे का दांत क्या होता है? नुकीला होता है, जिससे कि उसको मांस फाड़ने में क्या होती है? सहायता मिलती है। सांप के 2 दांत होते हैं, लेकिन सांप अपने दांत का उपयोग केवल दूसरों के शरीर में जहर प्रविष्ट कराने में करती है न। सांप दांत का प्रयोग खाने में नहीं करते, सांप शिकार को निगल जाते हैं। क्या करते हैं? निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत जो है हमेशा क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं और वह जो लगातार चीज़ों को कुतरती है उसके कारण उसके दांत हमेशा घिसते भी रहते हैं। क्या रहते हैं? घिसते भी रहते हैं। नलना मडा नामक जगह आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। बाजार गांव कहाँ पर है? और कप परेड मुंबई में है। मुंबई भी महाराष्ट्र में है, कप परेड मुंबई में है। होनगुंडी कर्नाटक में। होनगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यहाँ बच्चे जो है न पानी की सुरक्षा के लिए भीमा संघ नामक पंचायत बनाई है, जो कि पानी संरक्षण के लिए क्या करती है? कार्य करती है। देखिए जब कभी हम में अत्यधिक दस्त होती है न, तो क्या होता है? हमारे शरीर का पानी बाहर निकल जाता है, निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे बचने के लिए नमक, चीनी और पानी का घोल जो है समय समय पर पीते रहना चाहिए। देखिए घास की जड़ें बहुत ही क्या होती है? मजबूत होती है। जितना उसका भाग ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा उसकी जड़ जमीन के अंदर फैली हुई होती है। बरगद का जो पौधा होता है उसमें मूल जड़ नीचे में तो होता ही है, साथ ही साथ बरगद के पौधे में तना से लटकता हुआ जड़ भी क्या होता है? पाया जाता है न। देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक पौधा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में एक ओक नामक पौधा पाया जाता है। कौन सा पौधा? ओक न। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में ओक नामक पौधा पाया जाता है न, और उसकी ऊंचाई ज़मीन से 10 से 12 फीट होती है। ओक नामक पौधे की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होती है? 10 से 12 फीट होती है। इनकी जड़ें ज़मीन में न जितना इसका हाइट होता है, 10 से 12 फीट इसका हाइट होता है, उससे कई गुना न गहरी इसकी क्या होती है? जड़ होती है। और रेगिस्तानी इलाके में चूँकि पानी का लेयर तो बहुत नीचे होता है ना, उसकी जड़ तब तक वृद्धि करती रहती है जब तक कि वह पानी के लेयर तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है। और ओक वृक्ष के तने में आपको पानी जमा हुआ रहता है। रेगिस्तानी इलाका है, जब पानी की किल्लत होती है तो वहाँ के लोग उसके तने में पतली पाइप लगा करके पानी पीने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। याद रखना है ओक नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। ओक नामक पौधे की ऊंचाई ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर होती है और इसकी जो जड़ें है इसकी ऊंचाई के बनिस्बत कई गुना गहरी होती है। तब तक यह वृद्धि करती रहती इसकी जड़ें नीचे की ओर, जब तक कि पानी का लेयर नहीं मिल जाता। और इस पौधे में पानी जो है तना में क्या होता है? जमा होता है। जब इस रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ के लोग तने में जो जमा हुआ पानी होता है उसको पाइप के माध्यम से निकाल कर पीने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। देखिए अब इसमें पाठ हाँ 4 पाठ और बचा हुआ, चलिए इसको ख़त्म ही कर देते हैं।
अगला जो पाठ है उसमें आपको बिहू के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में? बिहू। देखिए बिहू असम का एक क्या है? त्योहार है, साथ ही साथ एक नृत्य भी है बिहू न। असम में जिस समय हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है 14 और 15 जनवरी को, उसी तिथि में असम में क्या बनाई जाती है? बिहू नामक त्योहार मनाई जाती है। कौन त्योहार मनाई जाती है? बिहू नामक त्योहार मनाई जाती है। और यह असमी कैलेंडर में माघ का प्रथम और दूसरा दिन होता है न। बिहू जिस दिन मनाया जाता है उससे एक दिन पहले की जो रात होती है उसको उरुका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जिस दिन उरुका की रात होती है उस दिन वहाँ के लोग जो है आंगन में एक अस्थाई घर बनाते हैं, छप्पर डालते हैं और उसके नीचे वह आपको बोरा और चेवा नामक जो है चावल को पकाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यह चावल चिपचिपा होता है, फिर सामूहिक रूप से सब भोजन करते हैं। तो याद रखना है कि बिहू जो है वह असम में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, साथ ही साथ यह वहाँ के लोक नृत्य का भी नाम है। बिहू 14-15 जनवरी को असमी कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के प्रथम और दूसरे दिन क्या किया जाता है? मनाया जाता है। यह असमी कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना होता है। और बिहू त्योहार में से एक दिन पहले की जो रात होती है उसको उरुका कहते हैं, ठीक है। और उस रात में आंगन में एक छप्पर डाल करके बोरा और चेवा नाम का चावल पकाया जाता है न। फिर सामूहिक भोज होता है अगले दिन, और अगले दिन सब नृत्य भी करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। बड़ी हंसी खुशी से यह त्योहार मनाने का काम करते हैं। देखिए हाँ, केला के पत्ते पर वह बना करके खाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को मध्याह्न भोजन योजना भारत में 1995 से शुरू की गई। पहले इसमें कच्चा अनाज दिया जाता था, बाद में पका पकाया अनाज दिया जाने लगा। और मध्याह्न भोजन पाना बच्चों का क्या है? अधिकार है। बच्चों का क्या है? अधिकार है। देखिए सिख धर्म की जो धर्म स्थली है उसको गुरुद्वारा कहा जाता है, और गुरुद्वारा में सामूहिक भोज का कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है, जिसको लंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगर। पंजाब में न गुरुद्वारा में कराह प्रसाद भी जो है पकता है। यह एक तरह का क्या है? हलवा है, जो आटा, घी और चीनी तथा पानी से मिलाकर बनाया जाता है। देखिए अब इसमें 2-3 बातें बच रही है, ठीक है। उसको हम लोग कल की कक्षा में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। पोचमपल्ली के बारे में बात बच रही है, अबू धाबी के बारे में और फौजी वहीदा के बारे में। ये 3 टॉपिक बच रहे हैं जो हम लोग कल क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। फिर मैं एक बार आप लोगों से कुछ प्रश्न जो है पूछ लेता हूँ, क्योंकि प्रश्न पूछने से क्या होता है तो बहुत सारी बातें फिर क्लियरली क्या हो जाती है? याद हो जाती है। चलिए आप लोग सामूहिक रूप से बताइए कि फूलों की घाटी जो है वह कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में न। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की चित्रकला है? बिहार की चित्रकला है, और इसमें चावल के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में। केले के फूल की सब्जी केरल में। सहजन के फूल का पकौड़ा महाराष्ट्र में न। और उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है न। उसके बाद डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। गांव के फर्श की लिपाई इसलिए की जाती है जिससे कि उसमें कीड़ा नहीं लगे। खूटी, इलीगे, कुरीगे, ये जो है आपको प्याज की फसल तैयार करने वाले क्या है? औजार है। गीजू भाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे और बहुत बड़े शिक्षाविद थे। कोयल अपने घोंसले को तैयार नहीं करती, कौवा के घोंसला में अंडा देती है। कौवा पेड़ के ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कंचीरी चिड़िया जो है पत्थरों के बीच खाली जगह पर अपना घोंसला बनाती है। कंचीरी चिड़िया को इंडियन रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है।
फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। गोरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। कबूतर भी अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। बसंत गोरी जो है गर्मी के दिनों में टुक टुक की आवाज़ लगाती है और यह पेड़ के तने में छेद करके उसमें अंडे देने का काम करती है। दर्जनी चिड़िया नाम के अनुसार काम करती है। या जो है पौधे के पत्तियों को सी करके थैलीनुमा घोंसला बनाकर उसमें रहने का क्या करती है, काज करती है। शक्कर खोरा जो है छोटे पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। बीबर पक्षी में जो नर बीबर पक्षी होते हैं वे घोंसले तैयार करते हैं और मादा बीबर पक्षी उस घोंसले में किसी एक को पसंद कर उसमें रहने का काम करती है। न बिल्ली का दांत नुकीला होता है। न नल्ला मडा आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव और कप परेड ये दोनों महाराष्ट्र में है। न ज़्यादा दस्त होने पर हमको नमक चीनी पानी का घोल लेना चाहिए। भीमा संघ जो है वह कर्नाटक के होनगुंडी में बच्चों का पंचायत है जो कि जल संरक्षण के लिए कार्य करता है। न ओक वृक्ष ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। इसकी ज़मीन, इसके जड़ की गहराई इसकी ऊंचाई से कहीं ज़्यादा होती है, कई गुना ज़्यादा होती है न। और इसकी जड़ नीचे की ओर तब तक वृद्धि करती रहती है जब तक कि इसको पानी का लेयर नहीं मिल जाता। इसके तने में पानी इकट्ठा होती है और जब आपको पानी इस इलाके में कम पड़ जाता है तो लोग इसके तने से पाइप लगा करके पानी पीने का काम करते हैं। बिहू का त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार के एक दिन पहले को उरुका कहा जाता है और अस्थाई घर जो बनाया जाता है उसको हम भोला घर कहते हैं। 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। आसामी कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने में बोरा और चेवा नाम की के चावल जो है इस त्यौहार में पकाए जाते हैं। गुरुद्वारे में लंगर चलता है। करा प्रसाद एक तरह का हलवा है न। तो ये 52 मिनट की क्लास लगातार हो चुकी है, जबकि बीच में जो आप लोगों को रेस्ट दिए थे उनको छोड़कर, यानी कुल मिलाकर 1 घंटे लगातार हम बोल दिए हैं। तो आज यहीं तक। अब कल के क्लास में फिर इसमें जो कुछ तथ्य बचे हैं और परसों और 5वीं कक्षा के जो तथ्य हैं उसमें से आधा। और फिर एक दिन में 5वीं क्लास 2 क्लास और लगेगा इसमें। और फिर आपको कुछ जो अतिरिक्त बातें हैं न 3, 4, 5 के पर्यावरण की किताब के अलावे वो बताएंगे। और फिर जो है आपको पर्यावरण का पेडागोजी जब पढ़ा देंगे तो आपका पर्यावरण विषय खत्म हो जाएगा। आपका 30 नंबर पक्का हो जाएगा न। आप टेस्ट तो लेवे करेंगे ना।